हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एडवोकेट और जज कैसे बनते हैं, पूरा प्रोसेस कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हम ट्वेल्थ जब हमारी फाइनल हो जाती है, ट्वेल्थ कर लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन दो होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि हमने जब ट्वेल्थ यानी कि इंटर पास कर लिया है और हमें लॉ करना होता है, तो हम BA LLB में एडमिशन ले लेते हैं, जो कि उसका क्राइटेरिया 5 साल का होता है, यानी 5 ईयर का होता है, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस BA का होता है और 3 साल का आपका LLB होता है। 2 और 3 5 ईयर, यानी 5 साल पूरे BA LLB में आपके लगते हैं। सपोज दैट आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखी है, दूसरा बता रहा हूँ आपको, अगर आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखी, ग्रेजुएशन में आपकी BA हो, BCom हो, BSc हो, हाँ, या फिर आपकी BBA हो, BCA हो, मतलब 3 साल का कोई आपने कोर्स डिप्लोमा कर रखा है, तो आप फिर 3 साल की LLB कर सकते हैं। तो अब आपने ट्वेल्थ के बाद यानी इंटर के बाद 5 साल की BA LLB की है, आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है, या आपने ग्रेजुएशन के बाद में 3 साल LLB की है, वो कंप्लीट हो गई है, तो आपका BCI में, BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में आप अपने रजिस्ट्रेशन को क्वालिफाई करते हैं तो आपका कोर्ट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस वगैरह उसमें जारी रख सकते हैं। तो BA LLB वाले अपने 5 साल कंप्लीट करने के बाद में कराएंगे BCI में रजिस्ट्रेशन, और LLB वाले यानी ग्रेजुएशन करने के बाद जो कर रहे हैं, अपना जो BA से बात कर रहे हों या BCom की बात कर रहे हों, BCA के बात कर रहे हों या BBA के बाद में कर रहे हों, है ना, मतलब 3 साल के कोर्स के बाद कर रहे हो, तो अपने 3 साल की LLB करने के बाद में अपना BCI यानी कि रजिस्टर उसमें करा सकते हैं, तो वो भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद में होता है फिर आपकी ट्वेल्थ क्लियर हो गई, 5 साल की BA LLB क्लियर हो गई, और आपने BCI रजिस्ट्रेशन करा लिया, और ऐसे मान लो ग्रेजुएशन करने के बाद आपने LLB क्लियर कर लिया, आप BCI का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, वो भी क्लियर हो गया आपका। अब क्या रहता है, AIBE ऑल इंडिया वायर काउंसिल, AIBE मतलब वो ऑल इंडिया के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होता है। जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको एक बार से एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको शायद उसको ABA नंबर बोलते हैं, ABA करके बोलते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सीट वगैरह रख सकते हैं, तो तब आप बनते हैं एडवोकेट। अपना विस्तार कहीं भी रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, और अपना वकालतनामा भी उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, और आप अपने अपने आसपास में के केस, मतलब अपने गांव की देहात बस्ती के केस जो मिलते हैं, आप उस पर बहस कर सकते हैं और आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आप एडवोकेट बन चुके हैं। आपने BCI रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, वो आपको क्लियर है, और आपका AIBE वो भी आपका क्लियर है, तो आप एडवोकेट बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि हाँ, यहाँ एडवोकेट बन गए, हमें सरकारी वकील बनना था, उसके लिए क्या करना होगा। तो सरकारी वकील के लिए हमें APO का एंट्रेंस होता है,
जिसमें आपका सिलेबस में बात करें तो एक पुलिस एक्ट होता है, पुलिस रेगुलेशन एक्ट होता है, और आपके सब्जेक्ट होते हैं जैसे मान लो पुराने तो बता रहा हूँ, एविडेंस हो गया, आईपीसी होगी, सीआरपीसी होगी, और भी आपके 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। उसको क्लियर करने के बाद आपका यानी आपका 2 पेपर होते हैं, मेंस होता है आपका एक, हाँ, और फ्री दोनों निकालने के बाद आपके इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू निकालने के बाद में जब आप गवर्नमेंट एडवोकेट बन जाते हैं तो आप अपने कोर्ट कचहरी में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो बताया था मैंने आपको, सगर वकील के लिए फ्री लीगल एड जो होता है, हाँ, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। और सपोज अगर हमें जज बनना होता है, जज के लिए भाई सीधी सीधी बात आ रहे हैं, क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, और तैयारी जो करते हैं हम, जैसे कंपटीशन की तैयारी, ऐसे पीछे जे की तैयारी होती है, किसकी, पीछे जे की। तो उसमें आप क्लियर करने के बाद में आप जज बन सकते हैं। तो ये प्रोसेस था कि एडवोकेट कैसे बनते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट किस तरीके से बनते हैं, और जज कैसे बनते हैं। तीनों को बता दिया मैंने आपको। वकील जब बनते हैं आप एडवोकेट, वो आपका VCI का रजिस्ट्रेशन होता है, AIBE का रजिस्ट्रेशन होता है, और उन्हें दोनों निकालने के बाद में आप एडवोकेट बन जाते हैं और अपना बिस्तर रख करके अपने केस को ले सकते हैं और उस पर बहस कर सकते हैं, अपना वकालतनामा लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट में होता तो वो AP निकालते हैं, तब AP निकालने के बाद में तब आप गवर्नमेंट वकील बनते हैं, एडवोकेट, और PCJ निकालने के बाद सगर वकील बन जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो में लग रहा है कि कोई आपको त्रुटि महसूस हो रही है, तो अपना छोटा भाई बंधु समझकर क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे से गलती कम से कम हो। मेरा आशा यही है कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूं। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपने इस छोटे भाई को या बड़े भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा, और मेरी वीडियो को भी लाइक फॉलो करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।